हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था बड़े घर की बेटी के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि लाल बिहारी जो है वह किस तरह से आनंदी को खड़ाऊँ फेंक कर मारता है और आनंदी उसे खड़ाऊँ को रोक लेती है, लेकिन उसकी उंगलियों पर जो है वह चोट लग जाती है और वह क्रोध में आकर जो है खून के घूंट पी कर रह जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद क्या है, श्रीकंठ सिंह जो है शनिवार को घर आते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी जो है कोप भवन क्या होता है, मतलब जिस घर में लोग रहते हैं उसे बोलते हैं कोप भवन में रही। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही, मतलब उसकी राह देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप रात को 10 बजे तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अब क्या है, आनंदी सोच ही रही है कि श्रीकंठ कमरे में आए तो वो उससे बात करे। उससे पहले ही जो है लाल बिहारी अपने भाई को कहता है कि भैया आप आनंदी भाभी को समझा लीजिए कि मुंह संभाल के बात किया करे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साझी दी। ससुर ने भी बेटे की तरफ से ही हामी भरी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों को मुंह लगाएं। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, भाभी भी कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। यहाँ पर अब जो लाल बिहारी है वह अपने भाई को समझा रहा है कि बिना मतलब के आके भाभी उलझ पड़ी, वह अपने मायके के सामने किसी और को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। भरी मतलब क्रोध से, गुस्से से, या बोलो आंसुओं से, सब चीज़ से वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? अब आनंदी गुस्से में पूछ रही है, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। अगर कोई भी इस तरह से आके बोले कि तुमने घर में उपद्रव मचा रखा है तो किसी को भी बुरा लगेगा। त्योरी चढ़ गई मतलब क्रोध आ गया आनंदी को। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी उठने लगी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुंह झुलसा दूँ। अब आनंदी जो है वह श्रीकंठ को बोल रही है कि जिसने भी तुम्हें मेरे बारे में यह कहा है मन तो करता है उसका मुंह झुलसा दूं, मतलब मुंह जला दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गवारा छोकरा जिसको चपड़ासीगिरी करने का भी सुअर, मतलब क्या होता है लियाकत, मतलब उसको चपड़ासीगिरी करने के भी वो लायक नहीं है, मुझे खड़ाऊं से मारता है। यह हाल साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये बात कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है कि जो भी तुमको कहना है साफ साफ कहो, ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो भी मुझे पता चलेगा जब तुम मुझे सही से बताओगी। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था।
वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार भी खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारा। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोला, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलक पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक ना झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। यह किसने कहा? यह बात जो है श्रीकंठ ने अपने पिता से कही कि अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। जब भी श्रीकंठ को कोई भी उसका मित्र बोलता था कि अब मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता, तो श्रीकंठ ने खुद उन सबको आड़े हाथों लिया था। परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ही ये बातें अपने मुंह से निकालनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चित नहीं। कोई एक दिन दो कह ले, वहाँ तक तो मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह तक ना खोलूँ। यह सब बातें जो है श्रीकंठ सिंह अपने पिता से कह रहे हैं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो है बेनी माधव सिंह अपने बेटे को समझाते हैं कि स्त्रियों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वही घर का नाश कर देती हैं। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।